God will never ask you to take something from outside of your domain. मतलब आपकी पहुंच से जो बाहर होगा उसे लाने के लिए नहीं परमेश्वर बोलेगा। कुछ भी, कोई भी चीज है, कोई टैलेंट है, कोई गिफ्ट है, कोई भी अमाउंट है, कुछ भी है, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करने की सामर्थ्य है। तो योर डिमांड विल बी वॉट एवर, कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, पर उसकी सप्लाई उससे बड़ी है। जो आपके पास थोड़ा है आज, जो आपके हाथ में आज थोड़ा है, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ है, कोई टैलेंट है, कोई गिफ्ट है, कोई भी अमाउंट है, कुछ भी है, वो परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करने की सामर्थ्य रखता है। जो मूसा था वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर से मिलने के लिए पहाड़ पे गया, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने परमेश्वर को देखा और वो डर गया। लेकिन उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए भेजता हूँ। तो उसने कहा कि वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। तो उसके पास उस समय क्या था? परमेश्वर ने उसमें से काम किया जो उसके पास था। क्या था? उसके पास सिर्फ एक रॉड थी, एक लाठी थी, एक छड़ी थी। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उस छड़ी को ही यूज किया। कैसे यूज किया उस छड़ी को? उस छड़ी को पानी से ब्लड को टर्न कर दिया। उसी छड़ी से बहुत सारी विपत्तियां लाई परमेश्वर ने मिस्रियों पर, और उसी छड़ी से लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। तो वो कहाँ से छड़ी आई? वो बाहर से नहीं आई। गॉड विल नेवर आस्क यू टू टेक समथिंग फ्रॉम योर आउटसाइड ऑफ योर डोमेन। मतलब आपकी पहुंच से जो बाहर होगा उसे लाने के लिए नहीं परमेश्वर बोलेगा। जो आपके पास ऑलरेडी है, कोई टैलेंट है, कोई काम है, कोई गिफ्ट है, उसी को परमेश्वर मल्टीप्लाई करना चाहता है, उसी को परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, हम निकालेंगे 2 किंग्स, 2 राजाओं, उसका चैप्टर नंबर 4 का 17। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ वुमन, एक विडो की ये स्टोरी है, जहाँ पे उसका जो हस्बैंड होता है वो एक प्रॉफिट होता है और वो मर जाता है। अब जो क्रेडिटर्स है, जो कर्जदार है, वो उसके घर में आते हैं उससे कर्जा जो है वो लेने के लिए। वो डरी होती है बहुत ज़्यादा। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास 2 बेटे थे। वो जो क्रेडिटर्स थे वो उनको, उन दोनों कर्जदार जो थे, कर्जा लेने वाले, मतलब जिनसे कर्जा लिया था, वो लोग जो है वो दोनों बेटों को ले जाना चाहते थे अपने पास। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये अलीशा के पास जाती है। अलीशा को कहती है कि प्रभु, जो मेरा पति था वो मर चुका है, और उसने जो कर्ज लिया था, पढ़ेंगे हम इसे। अलीशा ने उससे पूछा, अब ये पहले अलीशा को बोलती है कि भाई मेरे ऊपर जो कर्जा है उसको लेने के लिए कर्जदार आए हुए हैं और वो मेरे पुत्रों को ले जाना चाहते हैं। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। अब यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ गॉड ने क्या किया? उसने ये नहीं कहा कि भाई तू कहीं से बाहर से कुछ लेके आ, लेकिन उसके पास, तेरे पास क्या है उससे पूछा। और उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। बिकॉज उसको वो बहुत थोड़ा लगता था, इसलिए उसके वर्ड्स क्या थे? बेसिकली अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो ये वर्ड्स है कि तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है, तो इसमें इंग्लिश में लिखा है, एंड अलीशा सेड टू हर, व्हाट शैल आई डू फॉर यू? टेल मी, व्हाट हैव यू इन द हाउस? And she said, your servant has nothing in the house except a jar of oil. अब हिंदी में लिखा है हांडी, हांडी तो बड़ी होती है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? a jar of oil। और जब हम इसे जार को, जो ये, क्योंकि ये पुराना नियम है, ये हिब्रू में लिखा गया था, इब्रानियों में लिखा गया था, और जार यहाँ पे जो है एक स्मॉल फ्लास्क जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल छोटा सा, इतना सा, जैसे ऑलिव ऑयल की जो बॉटल्स आती है उतना सा ही वो जार था, वो बड़ा नहीं था। बट क्या हुआ? उसने क्या कहा कि जा और अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन ले आ।
उसके पास क्या था उसके घर में? थोड़ा सा ऑयल, एक जार में थोड़ा सा ऑयल। लेकिन उसको प्रॉफिट ने क्या बोला कि जाके खाली बर्तन को ले आ, जहाँ से भी तू ला सकती है अपने पड़ोसियों से। और उसके दोनों बेटों ने बहुत से बर्तन लेके आए वो, और वो ऑयल उसमें से उड़ेलती गई, उस छोटे से जार से वो ऑयल को उड़ेलती गई, वो खत्म नहीं हुआ, सारे बर्तन भर गए। सी इट इज़ द सेम सिचुएशन जब हम कोई चीज़ को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं, अपनी किसी छोटी सी चीज़ को जो हमें दिखती भी नहीं है कि हमारे पास कोई टैलेंट है, कोई चीज़ है भी, जब हम उसे खुदा के हवाले कर देते हैं तो क्या होता है? जैसे उसके सारे बर्तन भर गए, उसने अपने बेटों से बोला और बर्तन ले आ, क्योंकि वो रुक नहीं रहा था, वो ऑयल नहीं रुक रहा था। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास और कोई बर्तन नहीं है। सो सप्लाई विल नेवर स्टॉप, बट आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो मांग है वो खत्म हो जाएगी, बट सप्लाई विल नेवर एंड। दिस इज लाइक दिस। एंड इसमें सिर्फ इतना नहीं हुआ कि उसका जो कर्ज था वही खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ 7 में देखेंगे हम। अब इसने पहले अलीशा को जाके बताया कि जैसा तूने कहा था वैसा ही मैंने किया और मेरे सारे बर्तन भर गए हैं, अब मैं क्या करूं? तो अलीशा ने उसे कहा कि जा, 7 में देखेंगे हम। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, किसने? अलीशा ने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह गया है उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह कर। मतलब जितना उसको कर्ज चुकाने के लिए चाहिए था, सिर्फ वही नहीं लेकिन उसके पास लेफ्ट ओवर था। कैसे? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब 2 मछलियों और 5 रोटियों को मल्टीप्लाई किया था तो कितनी टोकरियां उठाई थी? 7 टोकरियां उठाई थी। तो उसी तरह से सेम यहाँ पे भी कर्ज उसका खत्म हो गया, लेकिन उसके पास जो ऑयल था उसने उससे क्या किया? उसने उसका और जो जीवन निर्वाह यानी उसका सर्वाइवल उसी ऑयल से होता रहा। सो योर डिमांड विल बी वट एवर, कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, पर उसकी सप्लाई उससे बड़ी है। ही इज बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। आपकी जो डिमांड है उससे कहीं ज्यादा। ही इज सो फुल, दैट इज वाई इट इज रिटन दैट फ्रॉम हिज फुलनेस, फ्रॉम हुज फुलनेस, किसकी परिपूर्णता में से? जीसस क्राइस्ट। ही सेज, ओ आई एम सो फुल, व्हाई डू यू टेक सो लिटिल? तुम इतना थोड़ा क्यों लेते हो? आई एम सो फुल। सो ही सेज दैट फ्रॉम हिज फुलनेस, मतलब उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने रिसीव किया क्या? ग्रेस फॉर ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह। एक अनुग्रह, दूसरा एक ग्रेस, सेकंड, थर्ड, लाइक व्हाट? द जो सी के पास जो समुद्र की लहरें होती है वो जो बार बार आती, एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, सेम वे इट विल नेवर स्टॉप, द सप्लाई विल नेवर स्टॉप। Second example we have 1 Kings, पहला राजाओं, उसका 17 इस यहाँ पे क्या इंसिडेंट है? यहाँ पे भी सेम एक क्या होती है? एक विडो होती है। यस 12 से। तब यहोवा का 9-8 को देखेंगे पहले थोड़ा सा हम। इसमें एलिया एक विधवा के पास आता है। वो जैसे ही गेट से एंटर होता है तो एक विडो को देखता है कि जो कि लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, उसको देखता है। जब वह लेने को जा रही थी तो उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर। बोलने का उसका देखो, वर्ड्स देखो उसके, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर यानी थोड़ा सा तेल है। इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ, अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर।
अ हैंडफुल, मुट्ठी भर, थोड़ा सा। वो उसको इतना छोटा जान रही थी कि मेरे पास तो बिल्कुल ज़रा सा मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल पड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉफिट ने उसे क्या कहा? प्रॉफिट ने कहा मत डर। 13 में एलिय्याह ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। जब है ही मुट्ठी भर, उससे एक ही रोटी बननी थी, तो प्रॉफिट क्या कह रहा है उससे? पहले तू मेरे लिए लिया, फिर अपने लिए भी बनाना, बिकॉज उसको पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन उस विधवा ने, उस औरत ने ये नहीं कहा कि मैं अगर तेरे लिए लाऊंगी तो हम दोनों क्या खाएंगे, हमने मरना है उसके बाद। बिकॉज ये मरने की बात क्यों आई? क्योंकि अकाल का टाइम था, जो आज भी हम देख रहे हैं, जो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और बहुत कुछ आगे, बहुत ये जो है भयंकर वाला रिसेशन होगा। सो सेम वे उस टाइम पे ऐसा ही अकाल था बहुत ज़्यादा, और उसके पास सिर्फ मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा ऑयल था। लेकिन प्रॉफिट ने कहा मेरे लिए पहले लेके आ। कोई भी डर जाता, कोई भी ना करता, बट उसने मना नहीं किया। उसने क्या किया? उसने वो रोटी बनाई और उसे दे दी। फिर उससे आगे क्या हुआ? यस, तो वो जाती, वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। क्यों? क्योंकि वही आटा जो हैंडफुल उसे दिखाई दे रहा था, जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो ऑयल जो उसे बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा था, वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। उस अकाल में, उस पूरे अकाल में, कि जब तक बारिश नहीं हुई, वो अकाल खत्म नहीं हुआ, उसका बेटा और वो दोनों उसी में से खाते रहे। सो जब लगेगा कि सारा चारों तरफ से अंधेरा है, बहुत रिसेशन है, बहुत ज़्यादा तंगी लोगों को हो रही है, दैट टाइम लॉर्ड विल बी विद यू, और वो कभी आपके लिए किसी तरह की घटी होने नहीं देगा, किसी भी तरह की घटी नहीं। सो व्हेन यू गिव अ स्मॉल थिंग टू इन द हैंड्स ऑफ गॉड, वो आपका कोई भी टैलेंट हो सकता है। आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ एक छोटा सा, मैं सिलाई का काम करती हूँ, बट जब आप उस सिलाई के काम को, उस छोटे से काम को परमेश्वर के हाथों में दे देते हो, ही विल मल्टीप्लाई इट, ही विल मल्टीप्लाई इट, उसे बड़ा कर देता है। लेकिन आप उसे कैसे परमेश्वर के हाथों में देते हो? जैसे आप कहते हो कि मैं तो एक सिर्फ रिक्शा चलाता हूँ, ही विल मल्टीप्लाई इट। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज टेलिंग मी, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि वो आपको ट्रांसपोर्ट का बिजनेस देगा बहुत बड़ा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मार्क माई वर्ड्स, विद इन 1 or 2 years आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होगी, बहुत सारी गाड़ियाँ, एक नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ, हालेलुया। लेकिन उस जो आपका आज छोटा सा काम है, वो ठीक है, कोई भी है, वो रिक्शा का है, ऑटो का है, कोई भी, उससे खुदा के हाथों में दे दो। ही इज एबल टू मल्टीप्लाई इट, हालेलुया। सो दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। वो ऐसे, इस तरह से वो मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे उसने उस औरत का सिर्फ कर्जा खत्म नहीं किया, लेकिन उसे इतना और दे दिया कि उसका जो सर्वाइवल था वो उसी से चलता रहा। Whatever little you have, कुछ भी छोटा आपके पास है, छोटा सा गिफ्ट, छोटी सी कोई भी चीज, उसे परमेश्वर के हाथों में दे दो। Yes, of course, devil has given this idea to us कि अगर तू ऐसा करेगा तो कल को तेरा क्या होगा। हमें शैतान ने ये हमारे दिमाग में डाला है कि अगर तुम ये चीज परमेश्वर को दे दोगे तो तेरा कल को क्या होगा। उसने कल के बारे में आपके लिए डर डाला है, वहीं से वो पहला काम करता है। क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है कि चोर आया चोरी करने के लिए। क्या चुराता है वो आपसे? आपकी शांति, आपके रिश्ते, आपकी जॉब, कोई भी आपसे रिलेटेड जो चीज है। लेकिन सबसे पहले क्या चुराता है? ये परमेश्वर का वचन है।
क्योंकि इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे आपको भरोसा मिल रहा है, इससे आपको तसल्ली मिल रही है, और इसी से आपको वो जीवन मिल रहा है। सबसे पहले इससे वो निकाल फेंकेगा आपकी लाइफ से। आप इस पे भरोसा ना कर पाओ, आपको लगे ये सब झूठ है, बट परमेश्वर का वचन सच्चा। लिखा है कि ताया हुआ है, प्रूवन, इंग्लिश में लिखा है प्रूवन है परमेश्वर का जो वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रूवन। हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो ताया हुआ है। यशायाह 53 के 11 में क्या लिखा है कि जैसे आकाश से जब बारिश गिरती है या ओले गिरते हैं, हिम गिरता है, लिखा है, तो जमीन में पड़ के वो सिर्फ यूं ही वापस नहीं लौट जाता है, क्या करता है, लेकिन वो उपज उपजाता है जिससे खाने वाले को रोटी और बीजने के लिए बीज मिलता है। उसी तरह से परमेश्वर कहता है मेरा वचन भी होगा, जो मेरे जिस काम के लिए वो भेजा जाए उसे वापस वो करके आएगा। बिना करे उसे वापस नहीं आएगा, परंतु मेरी इच्छा को पूरी करके आएगा। हालेलुया। एवरी घटी गॉड इज टेलिंग मी टुडे, जो भी घटी है परमेश्वर उसे सुपर नेचुरली पूरी करने वाला, सुपर नेचुरली। ऐसे आपको लगेगा कि यहाँ से तो मुझे कोई मदद नहीं मिल पाएगी, वहीं से आपकी मदद आएगी, वहीं से गॉड विल सेंड पीपल जो आपको फेवर देंगे, जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये मुझे ये यहाँ से कैसे फेवर मिल सकता है, एंड दैट फेवर यू विल गेट। बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, डरो मत, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उस परमेश्वर के हाथों में दे दो। कॉन्फिडेंटली उस छोटी सी चीज को प्रभु के हाथों में दे दो। प्रभु मेरे पास ये है, आपके अंदर से ही, आपके घर से ही जो आपके पास इस समय है उसी को वो मल्टीप्लाई करेगा। जो आपकी पहुंच से बाहर चीज है उससे परमेश्वर कभी नहीं मांगेगा कि इसे तू मेरे हाथों में दे। जो आपके पास है उसी को मल्टीप्लाई वो करेगा, उसी को वो बढ़ा देगा, बहुतायत दे देगा उसमें। हालेलुया। God is always good to us. परमेश्वर भला है, उसकी करुणा और दया सदा की है, कभी खत्म नहीं होगी, नेवर। जब हम इसमें जो जॉन है, जॉन 6 चैप्टर 6, यूहन्ना चैप्टर 6, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने जो 5 रोटियां और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई किया ना, इसमें एक लाइन लिखी है कि वो पहले से ही जानता था कि वो क्या करेगा। कौन? जीसस क्राइस्ट पहले से ही जानता था कि वो क्या करेगा, कैसे वो मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन उसने किसको बोला? उसने कहा उससे पहले ना हम देखेंगे 7 को। फिलिपुस जो था, परमेश्वर ने उसे पूछा पहले 6 में, उसने ये 5 में, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर बड़ी भीड़ को देखा जो उसके पास आई थी, पास आते देखा, तो फिलिपुस से कहा हम इनके लिए भोजन कहाँ से लाएं? जीसस ने किसको कहा? फिलिपुस को, कि हम इनके लिए भोजन कहाँ से लाएं। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वह अपने आप जानता था कि वो क्या करेगा। सो आपकी सिचुएशन के लिए भी वो अपने आप जानता है कि वो क्या करेगा। He knew himself what he will do, but सिर्फ उसको परखने के लिए बोला कि हम इनके लिए इतनी रोटियां कहाँ से लेके आएंगे। तो उसके चेलों में से एक ने, शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है। अब यहाँ पे जो एंड्रयू है, अंद्रियास जो है, वो सेम जैसे वो विडो जो है वो कहती है कि
अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर, मतलब थोड़ा सा आटा है। सेम उसी तरह से वो कहता है कि थोड़ी सी 5 रोटियां हैं, उससे क्या होगा, और 2 मछलियां हैं। बट ही वॉज आस्किंग द वन हु हैज क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, हु हैज क्रिएटेड, जिसने सब कुछ बनाया है, उस परमेश्वर को, जिसने आकाश और सूरज और चांद तारे अपनी अपनी जगह पे ठहरा दिए, और जब उनको वो कमांड करता है तो वो हाजिर हो जाते हैं उसके सामने। उसे वो कह रहा है कि ये इतना सा क्या है। आगे क्या हुआ, परमेश्वर ने आकाश की तरफ देखा, ये 12 में था, जब 11 में लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, मछलियां भी। ये रोटियां कैसे 5000 लोगों में बंट गई, कैसे? ये जीसस के हाथों में मल्टीप्लाई होती गई। वो चेलों को तोड़ के देते गए। इट वॉज मल्टीप्लाई इन हिज हैंड्स। व्हाट दैट मीन्स? तो जो कुछ आप उसके हाथ में दे रहे हो, वो 5 रोटियां दी उसके हाथ में, मल्टीप्लाई होगी। सेम वे जो आप अपना कुछ भी उसके हाथ में दे रहे हो, इट इज मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है। हो सकता है कि इमीडिएट आपको रिजल्ट्स ना दिखे, बट श्योर लिखा है ना कि मैं तुम्हें दाऊद की श्योर ब्लेसिंग्स दूंगा, निश्चित आशीषें उसकी मैं तुम्हें दूंगा। सो व्हाटएवर यू हैव टुडे, गिव हिम, गिव इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में दे दो वो चीज को, जो भी आज आपके पास है, जो कुछ भी है। प्रभु मेरे पास ये सिर्फ सिलाई का एक टैलेंट है, मैं सिर्फ सिलती हूँ, लेकिन तू इसे मल्टीप्लाई कर सकता है, तू इसे एक बड़ा बुटीक बना सकता है। हालेलुया। प्रभु मेरे पास छोटी सी एक जॉब है, मैं इसे तेरे हाथों में देती हूँ, मैं इसे तेरी महिमा करूँगी, तू इसे बहुत बड़ी बना सकता है। हालेलुया। सो जो कुछ आज आपके पास है, एक छोटी सी स्किल परमेश्वर के हाथ में दे दो, वो उसे बड़ी कर देगा। वो उसे, जैसे मूसा की लाठी को उसने लाल समंदर को 2 भाग करने के लिए यूज कर लिया, चट्टान में से इजराइलियों को पानी निकालने के लिए, पानी नहीं था उनके पास, चट्टान में से निकाला गया उस छड़ी के द्वारा, वैसे ही आपके उस छोटे से टैलेंट को परमेश्वर बड़े आपकी आशीष के लिए यूज करेगा। हालेलुया। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस्ड। कलीसिया में देना और बोना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह विश्वास, धन्यवाद और आज्ञाकारिता का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में कहती है कि जब हम अपनी दशमांश लाते हैं तो परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलते हैं। याद रखिए, उदारता से बोना उदारता से कटाई लाता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर देने वाले से प्रेम करता है। Giving and sowing in church is not just about money. It's an act of faith, gratitude, and obedience. When we give, we honor God with our resources and help strengthen our community. The Bible tells us in Malachi 3:10 that bringing our tithe opens the doors to God's blessings. Remember, generous sowing leads to generous reaping. God loves a cheerful giver.